देखिए, अब चूँकि सरकार का फैसला आ चुका है और हमारे जो इंचार्ज डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने सारे इश्यूज़ को अच्छी तरह उन पे बात की और उनसे हमारा डिस्कशन डिटेल से हुआ कि क्या क्या दिक्कतें हैं स्कूलों को। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक़ है, ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी है। हमने डीसी साहब से बात की, उनको बता दिया कि जब कल स्कूल खुलेंगे तो अक्सर बसों का इंश्योरेंस जो का तो है नहीं हो पाया है, इंस्टॉलमेंट स्कूलों की बाकी हैं, परमिट, फिटनेस, दूसरे जो सरकारी टैक्सेस हैं जो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, हर एक जानता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब फी हाइक का जहाँ तक मामला है वो तो है ही, दूसरा उसके साथ पिछले 1.5-2 सालों से तकरीबन फ़ीस स्कूलों की नहीं आई है। 99% स्कूलों की फ़ीस नहीं आई है, ट्रांसपोर्ट फ़ीस। अगर किसी इक्के दुक्के पेरेंट ने फ़ीस भर भी दिया तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही कलील है। इस ताल्लुक़ से एक क्राइसिस है। लेकिन मुझे यकीन है कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, जिनका हमेशा प्रोएक्टिव रोल रहा है, जिनकी कोशिश रही है कि कम से कम जहाँ स्कूलों की बात रखी जाए वहाँ पेरेंट्स की बात भी रखी जाए, जो पब्लिक का, जो सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट, उसको मद्देनज़र रखा जाए। हम उस लिहाज से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ही लॉजिकल है, सिंसेरिटी पर मबनी है, दूर से लग रहा है। लेकिन यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसका एक प्राइमरी रोल बनता है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं हो रही है, उल्टा हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से कहा था, और इससे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन दिनों भी बात हुई थी, कि इन हालात में किसी तरह से तालीम पे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए, किसी तरह से जो है हर मुमकिन ज़राया को इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। लेकिन एक तरफ जहाँ कोविड और जहाँ पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के इश्यूज़ का मामला है, वहीं दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक ही काम रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए हर जगह हर्डल पैदा करना और तरह तरह से प्राइवेट स्कूल वालों को परेशान करना, स्कूलों पे छापे डालना, उनको सील करना। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक जंग छेड़ी है प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़। मैंने कहा कि जहाँ एक तरफ हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का वेलकम करते हैं, उनकी कोशिशों, उनकी एफ़र्ट्स को हम सराहते हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम यहाँ का तालीमी निज़ाम ख़राब ना हो, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एजुकेशन के लिहाज से फले फूले, उसमें हर्डल्स ना हो। दूसरी तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन और कियास पैदा किया है। कंट्राडिक्शंस हैं, एक डाइकॉटमी है, एक तरफ से जो है मन माने रूल जो है लागू किए जा रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इतने नए रूल्स लाए हैं कि अब यहाँ प्राइवेट स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कोई काम ही नहीं रहा है, सिर्फ उनका यही काम है कि किसी तरह से तालीम अपनी जो है असली हैयत में ना रहे। क्या एजेंडा है उनकी, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम समझने से कासिर है। यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि 70,000 से ज़्यादा लोगों का रोज़गार प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है और 7 लाख से ज़्यादा बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ कश्मीर में हमारे स्कूलों से जुड़ा हुआ है। जहाँ सरकार की एक तरफ ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट स्कूलों के ताल्लुक़ से उनके पास 12,000 करोड़ का बजट है, वहीं सरकार की इखलाक की जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब वालिदैन, जो गरीब बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। हमें कुछ इंदिए मिल रहे हैं कि सरकार ने रिसेंटली इस पर सोच विचार करने के लिए कहा है कि कुछ इस पर सोच विचार हो रहा है, हालांकि अभी तक सामने कुछ आया नहीं। सवाल यह है कि एक तरफ से अगर आप एक सरकारी मुलाजिम को तकरीबन 2,500 रुपये का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देते हैं, दूसरी तरफ से अगर यही गरीब पेरेंट, इसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो क्या वजह आप इस गरीब पेरेंट की मदद क्यों नहीं करते, आप जो है गरीब बच्चे की मदद क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार प्राइवेट स्कूलों का बजट क्या है? प्राइवेट स्कूलों की जो आमदनी है वो पेरेंट्स की फ़ीस से आती है, और ये फ़ीस
100, 150, 300 سے سٹارٹ ہو کے 2000, 2500, 3000 جو ہائیسٹ فیس ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے، ٹرانسپورٹ پورے کا پورا جو ہے کتنے خرچے ہیں، ڈرائیورز، کنڈکٹرز کی سیلری، ٹیکسز، انشورنس، اور جو اس طرح سے الائڈ اسٹاف، یہ سارے کے سارے خرچے کہاں پورے ہوں گے، کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار جو ہے، جیسے سکم گورنمنٹ نے کیا کہ اکنامک ریوائول کمیٹی وہاں پہ بنی، جنہوں نے جو ہے باقاعدہ پرائیویٹ اسکولوں کو اکاموڈیٹ کیا۔ یہاں سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئے تاکہ ہمارے اسکول بند ہونے سے بچے۔ اگر حالت ایسی ہے تو میکسیمم اسکول نہیں کھل پائیں گے، ہمارے اکثر اسکول جو ہے آکشن ہو جائیں گے، سیل ہو جائیں گے، کیونکہ اسکول مالکان اسکول چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔